हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश यादव आप सभी को पुनः अपने चैनल एकेएस ड्रीम चेसर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करना। इसका मतलब कि द्विविमीय निविड़ संकुलन से जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उससे 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कुछ विधियाँ दी गई है, उस विधियों के द्वारा ही हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करते हैं। तो चलिए कैसे होता है, इसमें फर्स्ट विधि को हम लोग जानते हैं। तो चलिए यह है कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर, इसके मतलब कि जो दूसरा परत है वो दूसरा परत को प्रथम परत के क्या करें, ऊपर रख दें। ठीक, इसमें क्या होता है कि प्रथम परत को द्वितीय परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। अवनमनों का मतलब उनकी जो रिक्तियाँ है नीचे की ओर उसमें क्या होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, आ जाते हैं। अर्थात ए बी की व्यवस्था त्रिविमीय प्राप्त किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। पहली, जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर अथवा नीचे होता है तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार बने रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। जैसे मैंने कंचे को लेकर यानी गोली को लेकर बताया था, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उसको लेकर हमने बताया था कि उसको अपने हैंड पे रख के या नीचे रख के इस प्रकार सजाएं कि जो ऊपर वाली गोली है वो ऊपर वाली गोली नीचे वाली गोलियों के रिक्तियों में आए। तो इस प्रकार पीछे जो त्रिविमीय व्यवस्था बना था उसमें आप लोग सभी को दिखाया था मैंने, तो एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त हुई थी। कैसी आकृति? चतुष्फलकीय आकृति। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त हो रही है। आप सभी को दिख रहा होगा चतुष्फलकीय प्राप्त हो रही है कि नहीं। तो इसमें जो रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियों पर ही जो सेकेंड परत है फर्स्ट के ऊपर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। ठीक, जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित है। चलिए आते हैं, चतुष्फलकीय होता है तो उसके आगे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है, ये सभी हमारे गोलाकार जो होते हैं जो अवयवी कण जैसे कि अणु परमाणु आयन जो भी होते हैं, तो उनके ऊपर देखिए सपोज डेट मान लीजिए कि इसको मैंने क्या कर लिया, ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया, चाहे इसको ये मान लो चाहे किसी को मान सकते हो। तो देखिए जो इसको इस प्रकार सजाए हैं तो इसके बीच जो रिक्ति है इसके ऊपर क्या कर दिए हैं, इसको रख दिए हैं, इसके ऊपर क्या कर दिए हैं, इन दोनों के बीच इसको रख दिए हैं। तो जो रिक्तियां हैं उसी के ऊपर क्या कर दिया गया है, सजा दिया गया है। तो जो सजाया गया है तो इस प्रकार कैसी संरचना बन रही है, चतुष्फलकीय बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। बन रही है, चतुष्फलकीय यहाँ पर संरचना हमें प्राप्त हो रही है। कारण से देखेंगे तो भी, तो यहाँ पे जो हमारा प्राप्त हो रहा है चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त हो रहा है। जैसा कि चित्र में चतुष्फलकीय रिक्तियों को टी से तथा अष्टफलकीय रिक्तियों को ओ से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर चतुष्फलकीय जो चतुष्फलकीय है उसको किससे प्रदर्शित किया गया है, टी से। किससे? टी से। और जो अष्टफलकीय है यानी जो घन की संरचना बनी है, वर्ग नहीं, घन की जो संरचना बनी है उस संरचना को किससे प्रदर्शित किया गया है, ओ से, अष्टफलकीय। ठीक है। तो दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तियों प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती है, जिससे दो त्रिकोणीय रिक्तियां, एक ऊपर वाला तथा दूसरा नीचे की ओर शीर्ष वाला बनता है। जैसा कि देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा ऐसा कि जो यहाँ पे देखिए ये त्रिकोणीय रिक्तियां है ना, है कि नहीं है, त्रिकोणीय रिक्तियां है। तो त्रिकोणीय रिक्तियां है तो उसमें जो है कि तो यहाँ पे दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तियों प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती है, जिससे दो त्रिकोणीय रिक्तियां, एक ऊपर वाला तथा दूसरा नीचे की ओर शीर्ष वाला बनता है। जैसा कि इस प्रकार रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियां हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब उसको सजाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है चतुष्फलकीय बनेगा, क्योंकि
यहाँ पे 4 हमारे क्या बनेंगे, इसके फलक बनेंगे। 4 कितने बनेंगे, 4 फलक बनेंगे, 1 2 3 4। तो जब 4 फलक बनेंगे हमारे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे क्या, चतुष्फलकीय बोलेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमारा बनेगा, जो जैसे कि वहाँ पे ओ से दर्शाया गया था जिसको, तो यहाँ पे बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ये अष्टफलकीय बनेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये हमारा कैसा बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। कैसा बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। तो आप सभी को समझ में ये चीज़ आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। रिक्तियों की संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका गणना कैसे किया जाता है। देखिए, चतुष्फलक तथा अष्टफलक की रिक्तियों की संख्या संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। जो वहाँ पे गोले संकुलित थे, उन गोलों की संख्या पर हमारा रिक्तियों की संख्या क्या होती है, निर्भर होती है। देखिए, मान लेते हैं कि मानव संकुलित गोलों की संख्या क्या है, n मान लिए हम। तो इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n हो जाएगी। तो इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n, तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n मान लेते हैं। ऐसे चतुष्फलकीय को 2n मान लेते हैं और अष्टफलकीय रिक्तियों को संख्या को n मान लेते हैं। ठीक, आगे आते हैं। देखिए, मतलब ना कि जो दूसरा होता है वो पहले का कितना होता है, दुगना होता है। ठीक है ना, एक 4 हुआ तो दूसरा कितना हुआ, 8 हुआ। इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए बात आती है दूसरा, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने पर 2 संभावनाएं बनती है। कौन कौन सी संभावनाएं बनती है, इसमें ए देख लेते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, यानी उसका आच्छादन होता है जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती है। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत को प्रथम तल के गोलों पर संरेखित रखकर आच्छादित किया जाता है। आच्छादित क्या किया जाता है, किया जाता है। इस व्यवस्था में गोलों के पैटर्न एकांतर पैटर्न पुनरावृत्ति होता है। कैसा होता है, एकांतर क्रम पुनरावृत्ति होता था, एबी पैटर्न प्राप्त होता है। इस संरचना को षष्टकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। जैसा देखिए यहाँ पे आप सभी को दिखाया गया होगा कि देखिए जो हमारे गोले हैं, गोले कैसे हो रहे हैं, षष्टकोणीय हो रहे हैं ना। जो यहाँ पे देखिए षष्टकोणीय कैसे दिखाई दे रहा होगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा षष्टकोणीय कैसे। देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब षष्टकोणीय हो रहा है ना। देखिए इसके ऊपर इसको, इसके ऊपर ऊपर, मतलब कि जो जो रिक्तियाँ हो रही है उसके बीच, उन्हीं रिक्तियों पर क्या किया जाता है, रखा जा रहा है। तो ऐसे रखने के बाद आप सभी कंचे रख रख के आप लोग परख सकते हैं, देख सकते हैं, गोली जो होता है उसको देख सकते हैं। तो ऐसा हमारा क्या बन रहा है, षष्टकोणीय जो हमारा बन रहा है, संरचनाएं बन रही है। ठीक है, तो तृतीय को फर्स्ट के मतलब कि तीसरे, देखिए ए बी की संरचना बन रही है ना। तो तृतीय को फिर दूसरे, दूसरे के फिर तीसरे, फिर तीसरे के पहले, ऐसे करके इसमें क्या होता है, रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं जैसे मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इसमें ये नोट याद रखिएगा आप लोग, किस में पाई जाती है, मैग्नीशियम और जिंक में। इस प्रकार की व्यवस्था। अभी अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, ये तो मान लो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन था, और अष्टफलकीय को अगर हम आच्छादन का मतलब कि उसको सही ढंग से देखते हैं छान के, ठीक है ना, आच्छादित करके उसको देखते हैं, तो हमें षष्ठ जो हमारा होता है कि षष्टकोणीय होता है। लेकिन जब अष्टफलकीय को आच्छादित करके देखते हैं तो क्या होता है, तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रख सकते हैं कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों में आच्छादित करते हो। इस व्यवस्था को तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय जो होते हैं हमारे, द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को यदि सी कहा जाए तो एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है। अष्टफलकीय में उसमें तो एबी प्राप्त हो रही थी, इसमें 3 एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्राप्त संरचना को फलक केंद्रित घनीय अथवा घनीय निविड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे इसको सजाया गया है। देखिए ए बी सी, ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर बी वाला,
फिर इसके बाद सी वाला, फिर ए, मैंने ए बी सी, फिर ए को रखे, फिर बी के रखो, फिर सी के, फिर ए को, फिर बी के। तो इस प्रकार का जो संरचना प्राप्त करेंगे तो ये फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मतलब इसमें घन जो होता है हमारा प्राप्त होता है। तो घन के हमारे कितने फलक होते हैं, घन के हमारे कितने फलक होते हैं, घन के हमारे 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। सॉरी, घन के हमारे 8 फलक होंगे ना। उसमें एक राइट लेफ्ट और जो होता है राइट होता है, लेफ्ट होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, और तीनों के कार्नर में भी हमारे क्या होते हैं, फलक होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो ये चीज होती है। इस प्रकार संरचना धातु जैसे तांबा तथा चांदी में पाया जाता है। इस ये जो संरचना है वो किस में पाया जाता है, चांदी और तांबे में पाई जाती है। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आएगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पुनः कमेंट कीजिएगा। मैं इसको पुनः से समझाने के लिए तैयार हूँ, इसको फिर अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।